दोस्तों, मैं इंजीनियर अपनी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग कैलेंडर में आज क्लास 3 लेने जा रहे हैं। आज तीसरा क्लास है। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो कुछ ही 6 मिनट का ही संभवतः रिकॉर्ड हो पाया था। तो आज हम लोग चलेंगे कुछ आगे। तो हमने बात की थी एक साधारण वर्ष में वर्ष दो टाइप के थे, बात हो चुकी थी। एक साधारण वर्ष था और एक लीप वर्ष था। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। यदि कोई साधारण वर्ष है, ठीक है, यदि पहला दिन सोमवार है तो लास्ट दिन भी सोमवार होगा। यदि वहीं पे लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो यदि वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो लास्ट दिन एक एक्स्ट्रा यानी कि मंगलवार हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। अब हम देखिए बात करेंगे शताब्दी की। ठीक, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। शताब्दी में क्या होते हैं? 100 वर्ष। अब हम बात करेंगे शताब्दी में विषम दिन, यानी कि भाई देखिए 100 वर्ष है तो इसमें विषम दिन हम कैसे निकालेंगे? विषम दिन निकालने के लिए हम लोग को पहले निकालेंगे 100 वर्ष में लीप वर्ष कितना है और साधारण वर्ष कितना है। ठीक, ये हो गया साधारण वर्ष। इसमें कितना लीप वर्ष होगा? लीप वर्ष कितना होगा? हमने ये बात की थी, अगर शताब्दी आ जाती है कोई, ठीक है, शताब्दी यानी कि अगर 100 वर्ष आ जाता है, 100 वर्ष कंप्लीट होता है तो उसको हम 4 से भाग ना देके 400 से भाग देंगे। ये बात उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। यदि ये बात जानते होंगे तो 100 वर्ष में साधारण वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। यदि हम देखिए 100 में से 99 कर दें, भाग 4 दे दें, 24 चौका 96, यानी कि 24 जो हो जाएगा साधारण लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष 24 हो जाएगा, ठीक है, और 76 वर्ष हो जाएगा साधारण। ठीक, 76 वर्ष साधारण और लीप वर्ष 24। अब विषम दिन कितने होंगे? 76 पे देखिए एक वर्ष में एक विषम दिन, एक वर्ष बराबर एक विषम दिन, क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो 76 विषम दिन इसमें हो गए। ठीक है, 76 विषम दिन। इसमें एक वर्ष में भाई 2 विषम दिन होता है, एक वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक, 24 दूना 48 दिन। ठीक, यदि हम 7 से इसको भागा दे दें, 7 धाम में 70, 6 7 6 42, ठीक, 42 6 48, यानी कि 12/7 कर दें तो शेष कितना आ जाएगा? 5। विषम दिन कितने हो गए? 5। अगर यहाँ से नहीं समझ पाए आप, देखिए 76 को हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, 7 धाम 70, ठीक, ये शेष 6 हो गया, यानी कि विषम दिन हमने बताया तो जो शेष रहेगा वही विषम दिन में काउंट होता है। उसके बाद 48 में देखिए, 48 में अगर 7 से भाग दे देते हैं, 7 6 42, 6 विषम दिन, ये भी शेष। अब ये 6 6 मिलके 12 हो गया। 12 को अगर 7 से भाग दे दे 7 एक 7, तो विषम दिन कितना आ गया? 5। ठीक है, क्लियर? बातें क्या है, समझ में आ गई? तो इसको हम रख कर देते हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं, हमको बस इसको समझना है। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने आ गए? विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 100 वर्ष में? 5। ठीक है, अब यही आपको हम एक नोट लिखाते हैं। देखिए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। अब 400 वर्ष आप ये समझ जाइएगा, 400 वर्ष में चाहे हम 1200 लिखें, 1600 लिखें, 2000 लिखें, 800 लिखें या 400 लिखें, मतलब 400 का अगर मल्टीपल है, ठीक है, तो विषम दिन कितने होंगे? 0। ठीक है, और 100 वर्ष में विषम दिन कितने आए हैं? 5। ठीक, 200 वर्ष में कितने आएंगे? 3। 300 वर्ष में कितने आएंगे? 1। ठीक है, तो 0 135 हम लोग का जो कोड बनेगा 0 135 ये कोड है, लेकिन हम निकालना आपको सिखाएंगे कैसे। यानी कि अगर 400 वर्ष कहीं कोई इस भी दे दिया, जैसे 2000 दे दिया, जब इसको हम डेट सॉल्व करवाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको हम पहले सिखा देंगे कि मतलब अगर 100 वर्ष बोल रहा है तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 होगी, 200 वर्ष में 3 होगी और 300 वर्ष में 1 होगी, 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो 100 वर्ष वाला देखिए निकल गया। अब यही हम बात करेंगे 200 वर्ष की। देखिए 200 वर्ष यानी कि 2 शताब्दी, कितना भी समय है।
ठीक है। अब थोड़ा हम तेज करेंगे, आप बात समझिएगा, ठीक है। यदि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष आ जाते हैं तो इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? 48 लीप वर्ष, क्योंकि 100वां और 200वां जो वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा। अगर 200 में से 48 घटा देते हैं तो 152 साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 152 में 152 दिन, ठीक है। 48 में 40 गुना 80 96 दिन, ठीक। अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 1 2 7 इकन्नम 7 5, तो विषम दिन कितना हो गया? इसमें 5 दिन आ गया। इसमें अगर 7 से भाग देते हैं, 14 से 58, 13 से 91, 91 5 96, तो विषम दिन कितना हो गया? 10। अगर 10 को हम 7 से भाग देते हैं, विषम दिन कितना हो गया? 3 दिन, 3 विषम, ठीक है। तो यानी कि 200 वर्ष में कितने विषम दिन आ गए? विषम दिन बराबर 3। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, आपको सिखाएंगे 300 वर्ष में। देखिए 300 वर्ष में कितना होगा? साधारण वर्ष, लीप वर्ष, ठीक। लीप वर्ष कितना होगा? 24 दिया 24 गुना 48, 24 दिया 72, 72 लीप वर्ष। साधारण वर्ष कितना हो जाएगा भाई? अगर 300 में से 72 निकाल देते हैं हम लोग, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 228, ठीक है। अब भाई एक वर्ष में 2 दिन, एक वर्ष बराबर 2 दिन विषम दिन, तो 70 दूना 140, 4 144 दिन ये हो गया, और 228 दिन तो 228 दिन होगा, ठीक। क्योंकि एक साल में एक वर्ष बराबर 1 दिन, ये क्या है? विषम दिन है ये भाई, विषम दिन हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब 7 से अगर भाग गए, 7 1 21, 1 22, 1 18, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितना हो गया? 4। इसमें देखिए 114, 7 दूनी 14, 4 4 इसमें हो गया, ठीक। तो यानी कि 8/7 अगर कर देते हैं तो विषम दिन की संख्या कितनी आ गई? 1 दिन। क्या विषम? एक विषम दिन। तो भाई 300 वर्ष में कितना विषम दिन हो गया? 300 वर्ष बराबर 1 विषम दिन, ठीक। नोट करिए। इसी प्रकार हम 400 का भी निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। बातें क्लियर है? 10/7 नहीं दिख रहा, 96, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर यहाँ पे देखिए 96 आया था, यहाँ बगल में हम लिख देते हैं इसको, 96 दिन आया था। 96 को अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो विषम दिन 5 बचेगा, ठीक। अब ये 5 + 5 मिलके 10 हो जाएगा। अगर 10 को हम 7 से भागा दे देते हैं तो विषम दिन कितना बच जाएगा? 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितना हुआ? 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3, 300 वर्ष में विषम दिन 1। अब ऊपर हम देखिए आपको 400 का निकाल के दिखाते हैं। देखिए बात अगर दिख रहा हो तो 400 वर्ष का देखिए। अब बताइए 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 का 96, 96 तो ये होंगे, प्लस 400वां भी देखिए, 400 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक लीप वर्ष बनेगा, यानी कि ये कितना हो गया टोटल? 97, ठीक है। और ये 303 हो जाएगा। अब 97 में देखिए 97 गुणे 2 करेंगे, 1 वर्ष बराबर 2 विषम दिन, 2 दिन विषम होते हैं लीप वर्ष में। ये लीप है और ये साधारण है, ठीक है। अब 303 को देखिए साधारण में 303 दिन होगा, इसमें 2 7 14, दोनों 18, 1 19, 194 हो जाएगा। यदि यहाँ 7 से हम भाग दे देते हैं इसको विषम दिन निकालने के लिए, 7 चौक 28, 2 3 7 3 21 2 तो यानी कि 2 विषम दिन इधर बच गए। अब 194 को 7 से भाग देंगे, 7 में 14, 5 54, 7 7 49, ठीक है, 50 50 6, ठीक है। 303 यानी कि 7, 24 का 57, ठीक है। 2 7 14, दोनों 18 19, ठीक 303। अब देखिए 303 को हम लोग अगर 7 से भाग दे देते हैं, 7 चौक 28, 2 3 23, 7 3 21, ठीक। तो यानी कि शेष हमारा यहाँ बचेगा विषम दिन कितना हो जाएगा? इसमें 2 विषम दिन इसमें हो जाएगा।
अब 194 को हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 54, 7 7 49, 5, ठीक है, शेष 5 बचेगा। ठीक था, ठीक। टोटल कितना दिन हो गया? 7 दिन। अगर 7 को 7 से भागा दे देते हैं हम लोग तो विषम दिन कितना बचेगा? 707 कट जा रहा है, विषम दिन कितना बचेगा? 0। देखिए 7 को अगर 7 से भाग दे देते हैं, 7 × 9 7, कट गया, विषम दिन कितना आ गया? 0। ठीक, हमको हमेशा शेष लेना है भाई, मैंने पहले बताया हमेशा शेष लेना है। तो 400 में विषम दिन कितना हो गया? 0। ठीक, 0 विषम दिन। नोट कर लीजिए इसको इतना। ठीक, इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आपको एक बार फिर से समझा दे रहा है। देखिए 100 वर्ष में 24 वर्ष लीप होगा और 76 वर्ष साधारण होगा। अब हम निकालें कि 100 से हम देखिए एक कम लेंगे, क्योंकि 100वां वर्ष जो होगा हमारा साधारण वर्ष होगा। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर शताब्दी 400 से डिवाइड होती है तो वो हमारा लीप वर्ष होता है, जैसे कि 400 था। तो यदि 100 में से एक कम या ज्यादा करेंगे हम लोग का 24 लीप वर्ष आ जाएगा। 100 में से 24 घटाएंगे 76 साधारण वर्ष आ जाएगा। एक वर्ष में एक विषम दिन होता तो 76 वर्ष में 76 विषम दिन होंगे, जबकि एक वर्ष में 2 विषम दिन होता तो 24 वर्ष में 48 विषम दिन होंगे। टोटल अगर हम जोड़ भी लेते हैं 76 48 कितना हो गया? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, देखिए 76 + 48 अगर हम जोड़ ले, 8 6 14, 4 7 4 11 12, 124 आ गया। 124 को हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 × 9 7, 5 54, ठीक है, 7 7 49, ठीक। तो तब भी कट के विषम दिन 5 आएगा, शेष 5 आएगा, तो जो हमारा लास्ट में यहाँ आया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी मार सकते हैं। हमने इसको शॉर्ट करने के लिए देखिए 76 विषम दिन को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो शेष 6 आ जाएगा। 48 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तभी शेष 6 आ जाएगा। तो 6 6 12 को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो शेष 5 आ जाता है, जो कि हमारा विषम दिन हो जाता है 100। यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 हो जाती है। इसी प्रकार 200 वर्ष में हम निकालेंगे। ठीक है, अब सीधी से सिंपल अगर बात समझिए, 100 वर्ष में 5 विषम दिन, तो 200 वर्ष में 5 5 10 विषम दिन। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 विषम दिन आएगा, जो हमारा ये आया है। नहीं अगर समझ में निकालेंगे हम, एक वर्ष में 24 विषम दिन, तो 200 वर्ष में 48 लीप ईयर, सॉरी, यानी कि 200 वर्ष में 48 तो लीप ईयर हो जाएंगे और 152 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब लीप वर्ष में 2 दिन, तो 48 × 96 विषम दिन ये हो गया। और 152 वर्ष में 152 विषम दिन होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो 152 को 7 से भागा देंगे तो 5 हमारा शेष आएगा, यानी कि 5 विषम दिन 152 वर्ष में बनेगा, साधारण वर्ष में। वहीं 96 दिन में हमारा 48 लीप ईयर में 96 दिन बनेगा विषम दिन। यदि 96 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो हमारा विषम दिन बनता है 3। ठीक है, विषम दिन हमारा 5 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 5 बनेगा। तो ये देखिए अब 5 बना है, तो 5 5 मिलके 10 विषम दिन का निर्माण कर लिया। अब 10 को हम 7 से भाग दे देंगे तो विषम दिन पूर्णतः कितना आ जाएगा? 3। यही हमने 300 वर्ष में किया। अब 300 वर्ष में साधारण वर्ष हो जाएगा 228 और लीप वर्ष हो जाएगा 72 लीप वर्ष, यानी कि 144 विषम दिन और 228 विषम दिन। सब कुछ जोड़ के हम भाग देंगे तब विषम दिन की संख्या 1 आ जाएगी। यदि नहीं समझ में आ रहा, फिर इसको शॉर्ट देखिए, शॉर्ट तरीका। 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 5 और 300 वर्ष में 5, यानी कि 15/7 कर देते हैं तब भी 1 विषम दिन हमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये 100 वर्ष में 1 विषम दिन होगा, फिर नेक्स्ट 100 वर्ष में 1 विषम दिन होगा, और सॉरी 5 विषम दिन होगा, और तीसरे 100 वर्ष में भी 5 विषम दिन होगा। ठीक, तो कुल मिला के 15 विषम दिन हो गए। 15 को 7 से भाग दे देंगे तो विषम दिन की संख्या 1 मिलेगी। कितने वर्ष में? 100 2 300 वर्ष में। अब यही प्लस हम यहाँ पे अगर एक 100 वर्ष में और निकालेंगे तो भाई विषम दिन की संख्या 5 मिलेगी। ठीक, 5 × 20, ठीक, इतना समझिए, अभी इतना ज्यादा सवाल है। 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 मिली। ठीक है, अब 400 वर्ष में हम चलते हैं। अब देखिए 400 वर्ष में हम लोग को 97 96 तो लीप ईयर ऐसे मिलेंगे, 24 का 96। अब 400वां जो वर्ष है खुद भी एक लीप ईयर है, समझ में आया? एक लीप ईयर खुद भी है, तो यानी कि एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा और जोड़ना चाहिए। एक वर्ष लीप और बढ़ेगा, यानी कि टोटल लीप ईयर हो गया 97। यानी कि जब ये 97 लीप ईयर ये हो गया तो 303 तो साधारण वर्ष होंगे। अब भाई 97 लीप ईयर है, यानी कि 97 × 2 करेंगे तो 194
विषम दिन इसमें निकलेंगे और 303 विषम दिन इसमें निकलेंगे साधारण वर्ष में। जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो 2 विषम दिन बनेगा और 194 को जब 7 से भाग देंगे तो 5 विषम दिन बनेगा। टोटल मिला के 7 विषम दिन हो गए। 7 को 7 से भाग देंगे शेष 0 बचेगा, यानी कि 400 वर्ष में हमारा विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। आज थोड़ा तेज खींचेंगे, कल जो हमारी क्लासेस रुकी थी ये सब हो गया था कल की क्लास में, आप नोट कर लीजिए इसको। आपको हमने कोड याद ही करा दिया था। जनवरी में विषम दिन की संख्या 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई अगस्त 3, ठीक, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3 निकालना भी सिखा दिया था। आपको यही सब काम देगा। जब अभी हम डेट निकालना स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगा के फटाफट हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, यदि कोई भी शताब्दी 400 का गुणज होगा तो विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको भी हम डेट चेंज, मंथ चेंज ये सब भी कराएंगे, इसको हम बाद में कराएंगे। पहले हम आपको वो निकालना सिखा देते हैं कि मतलब कौन सा दिन किसका था। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, हो गया होगा संभवतः। तो भाई देखिए, अगर हमने सप्ताह का भी कोड लिखा दिया था। यदि 0 की बात करेंगे तो 0 यानी कि संडे को रिप्रेजेंट करा जाएगा। 1 की बात करेंगे तो मंडे को रिप्रेजेंट किया जाएगा। 2 की बात करेंगे तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे को हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, विषम दिन में हमने ये आपको लिखा दिया है कि अगर हम 0 की बात करेंगे, 0 मतलब रविवार, ठीक, 6 मतलब शनिवार। ठीक है, ये हमने पहला क्लास चल रहा था उसमें ही हमने लिखा दिया था। जो आज नए जुड़े हो हमारे साथ तो पीछे की क्लास देखिए, तभी आपको मजा आएगा पूरी तरीके से। अब तो देखिए, अब असली मजा स्टार्ट हुआ कैलेंडर का। अब तक तो बेसिक हम पढ़ा रहे थे, मतलब कैसे क्या निकलता है। अब क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन निकालना। ठीक है, देखिए, यदि हमको कोई दिन, कोई डेट, दिनांक दे दिया गया, ठीक है, कोई डेट दिनांक दे दिया गया, जैसे 7 फरवरी 1996 को दिन कौन सा होगा? दिन कौन सा है ये दे दिया, तो भाई इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको सिखाने जा रहे हैं, x + y + z + r। ठीक है, इतने फॉर्मूले पे आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत इसमें करना नहीं है। x + y + z + r लगा के हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। अब देखिए, बताइए सर, ये x क्या होता है, y क्या होता है, z क्या होता है, r क्या होता है? तो आइए जानते हैं हम लोग x क्या होता है। x का मतलब होता है जो वर्ष दिया रहेगा, वर्ष -1 कर देंगे। जैसे इसमें दिया है 1996 और लास्ट का हम 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 अंक, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, तो यानी कि 96 दिया गया, 96 इसमें 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 95 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 95 आ जाएगा। क्लियर है? x का मतलब हमारा ये जो लास्ट का 2 अंक रहेगा उसमें से 1 कम करके हम लिख देंगे। x का मतलब ये है वर्ष -1, लेकिन लास्ट का 2 अंक। अब y क्या है? अब देखिए, y में हम लोग, जैसे y है, y को हम लोग पूरा 4 से डिवाइड करेंगे वर्ष को। ठीक है, जो हमारा वर्ष रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करके लिखेंगे। जैसे भाई हमारा 95 था, ठीक है, हम 95 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 24 चौका 96, 23 चौका 92, ये 23 पूर्णांक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पूर्णांक।
हमने विषम दिन में शेष लिखाते थे, इसमें क्या लिखा जाएगा? पूर्णांक लिखा जाएगा। बातें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्स वाई जेड जो ये है इसमें कुछ करना नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया था, यक्स जो विषम हमारा जो ईयर रहेगा, ईयर में का लास्ट दो अंक लेंगे, एक घटा देंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे। वाई में क्या करेंगे, x/4 या आप इसको लिख सकते हैं x/4, ठीक। x यानी कि जो 95 आया रहेगा उसी को 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम लिखेंगे क्या? पूर्णांक। ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, जो इसका थीटा पड़ता है, किसी का भी होगा, ठीक है। अब z में क्या रहेगा हमारा, ठीक है। z में हमारा रहेगा ईयर कोड। क्या? ईयर कोड। ये ईयर कोड क्या है? हमने आपको देखिए लिखाया था 1200, 1600, 2000 ETC। यदि 400 का कोई गुणांक है, 400 का गुणज या गुणज है, तो विषम दिन कितना होगा? 0 विषम दिन होगा। इसी को हम लोग बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे कितना था, देखिए 1900 है, यानी कि अगर 1600 को हम लोग बेस माने, 1700, 1800, 1900, ठीक, और 2000। अब भाई 2000 में विषम दिन 0, 16 दिन में विषम दिन 0, 17 में विषम दिन 5, और इसमें 3, इसमें 1। बात हुई थी ना, निकाले थे भाई 1900 यानी कि 1600 प्लस 300 वर्ग, यानी कि 5 3 15, 1, यानी कि विषम दिन कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसी को हम लोग बोलेंगे ईयर कोड। इसी को क्या बोलेंगे? ईयर कोड, ठीक है। जो हम लोग उस टाइम निकाले थे, इसी को हम बोलेंगे ईयर कोड। अब ईयर कोड भाई यहाँ पे क्या है? ईयर कोड यानी 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी का ईयर कोड क्या हो गया? 1। और आर क्या है? आर होता है रिमाइंडर, यानी कि शेष। किसका? मंथ का विषम दिन। मंथ का क्या? विषम दिन। जैसे 3 जनवरी 3, फरवरी 0, क्योंकि भाई 1900, देखिए 1996 तो पूरा हो गया भाई। अब ये 1996 की बात कर रहा है, ठीक है। अब 96 में भाई देखिए फरवरी 28 की होगी कि 29 की होगी? 4 से कटेगा नहीं, 24 होगा 96, तो भाई फरवरी एक दिन की एक्स्ट्रा होगी, यानी कि जनवरी 1, फरवरी 2, उसके बाद फरवरी। देखिए एक चीज और यहाँ पे नोटिस करिएगा, फरवरी में 7 ही दिन हुआ, यानी कि पूरा नहीं हुआ, तो यानी कि 3 + 7, ठीक, ये आपका विषम दिन हो गया। आपको हम दिखाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए यक्स यानी कि 96 में से 1 गया 95, ठीक, प्लस वाई 95 - 1 यानी कि 94, यानी 96 - 1 यानी कि 95/4। जेड यानी कि ईयर कोड 1 19वीं शताब्दी है। आज रिमाइंडर जनवरी 3, फरवरी में कितना दिन गया? 7 दिन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 से हम भाग देंगे, डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 7 अगर हम देखें 14 13 7 91, यानी 91 4 95, 4 विषम दिन इसमें हो गया। 24 का 98, 23 का 92, यानी कि 23 पूर्णांक इसका हो गया। अब 7 का विषम दिन 7 से कट जाएगा और ये 3 1 4 बन जाएगा। अब इधर देखिए 4 4 8, यानी कि एक विषम दिन 23 1 24, ठीक है। अगर 24 को हम लोग 7 से भाग दे दें, 7 3 21, ठीक है, 21 3 24, यानी कि 3 विषम दिन। 3 किसका होगा? 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार। कौन सा दिन होगा भाई? बुधवार। कैलेंडर में आप चेक कर लीजिए। हमने थोड़ा कैलकुलेशन तेज किया है, आप लोग भी थोड़ा फास्ट करिएगा, क्योंकि भाई देखिए मैथ्स का रोल इसमें बहुत रहेगा। देखिए 95 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष 4 आएगा। अब यही इसको हम 23 दिन ना लिख करके अगर हमको करना होगा, देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने खुद के लिए बता रहे हैं। देखिए इसमें विषम दिन 4 होगा, इसको 23 यानी कि 7 3 21 2 23 2 विषम दिन, 7 7 कट गया, 3 1 4 4 4 8 2 10, यानी कि 10/7 बराबर 3 विषम दिन। इतना तेज कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे हम क्यों है होंगी। एक्स का मतलब होता है ईयर -1 भाई, ईयर -1। तो ईयर था भाई 96, 96 - 1 यानी कि 95। वाई था x/4, ठीक। एक्स कितना था भाई? 95/4। हमने करके इसको लिखना क्या है? पूर्णांक लिखना है इसका। अब भाई जेड का, जेड क्या था? ईयर कोड था हमारा। अब बोलिए ईयर कोड क्या होता है भाई? हमने निकालना सिखाया था आपको। अगर देखिए आपको अगर 1600 मिल जाता है,
1700 मिल जाता है तो भाई देखिए यहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। 1600 यानी कि इसकी बात हो गई 0 विषम दिन, 17 यानी कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 1800 में यानी कि 10 यानी कि 3 विषम दिन, 1900 यानी कि 15 यानी कि 1 विषम दिन, 2000 या 2000 यानी कि 0 विषम दिन। ठीक है, इसके ऊपर चलेंगे यदि यहाँ 1500, 1400, 1300, 1200, कोई भी शताब्दी है, 1200 में 0, 1300 में 5, इसमें 5 में 10 यानी कि 3, इसमें 1। ठीक, जो हमने निकालना सिखाया था पहले सेम उसी तरीके से हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस भाई आपको खुद करना पड़ेगा, हम नहीं करा पाएंगे। हम आपको तरीका बताएंगे, भाई सीखना आप ही को है। ठीक है, हम एक माध्यम है, माध्यम के तरीके से हम करवा सकते हैं, मेहनत तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए y था इतना और r था रिमाइंडर यानी कि मंथ प्लस डे का क्या विषम दिन। देखिए भाई हमने जनवरी से चला है, जनवरी से लेके भाई जाना कहाँ है, 7 फरवरी तक जाना है। अब भाई जनवरी पूरा चला गया यानी कि जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं, हम लोग जानते हैं, और फरवरी में होते हैं 1 या 0, लेकिन ये फरवरी तक ही रह गया, 7 तक। 7 को इसका जन्मदिन भाई हो गया, तो 7 तारीख को देखिए 7 ये हो गया, और जनवरी में विषम दिन 3, 7 3 9 1 10 यानी कि 3, टोटल मिला के विषम दिन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 3-4 क्वेश्चन दबा के करवाते हैं। फिर कल आपका रहेगा डेट टू डेट चेंज। ठीक है, डेट चेंज कल हम करवाएंगे। उसके बाद कल आपको हम डेट ऑफ बर्थ निकालना भी सिखाएंगे। अभी जाते जाते हम डेट ऑफ बर्थ निकालना एक बार थोड़ा लंबे लंबे वर्डों में बता देंगे, और बाकी विस्तार से कल हम आपको समझा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ये भाई पूरा नोट कर लीजिएगा क्या क्या है, एक्स वाई जेड आर क्या है। हम क्योंकि सब टोटल जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे इन्हीं के ऊपर करवाएंगे। ये भाई हमको सबसे इजी लगता है और सबसे बेस्ट तरीका है, गलत नहीं होता है। चलिए भाई, अब हम आपको 8 तक दबा के सवाल देते हैं, आप फटाफट मारिए और जीवन का आनंद लीजिए। भाई तेज मतलब शॉर्टकट, आप देखिए शॉर्टकट ढूंढिए। आपको तरीका पता हो गया है, आप करना सीख गए हैं, अब फटाफट जल्दी से स्टार्ट करिए सीखना। जैसे 2 दिसंबर 1999, 1998, लेकिन 99 ज्यादा हो जाएगा, कुछ दिन बताइए आप। ठीक है, 2 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, और आप बताइए 15/8/1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, और आप बताइए 1/4/2020 को कौन सा दिन होगा, 1/04/2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 करिए फटाफट आप। चलिए हम कराना आपको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला x + y + z + r। 98 में से 1 गया 97, नेक्स्ट 97/4 प्लस 19वीं शताब्दी यानी कि 2020 में से 1 कम यानी 19 विषम दिन 1। अब देखिए आर रिमाइंडर जनवरी 3 1998 है। ठीक है, 1998 यानी कि फरवरी कितना दिन का रहा होगा, 28 दिन का, यानी कि 0। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जुलाई 2, मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितना, 2 दिन। अब देखिए हम फटाफट सॉल्व कैसे करेंगे। 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7। ठीक, इतना सब कट गया। अब बचा कितना, 3 3 6 2 8, ये बचा है। अब देखिए 97 को अगर 7 से हम भाग दे देते हैं तो यानी कि 14 7 98, यानी कि 6 से बचेगा, यानी कि 13 7 91 6 97, 6 विषम दिन ये हो गया। प्लस अब 97 को 4 से हम भाग दे देंगे, 24 चौका 96, 24 विषम दिन ये हो जाएगा। 24 को 7 से भाग दे देंगे, चलिए आप ये थोड़ा ये कर देते हैं, 24 चौका 24 विषम दिन ये हो गए। प्लस 8 विषम दिन ये हो गए, 3 3 6 2 8 यानी कि 1 दिन, 6 7 मिलकर ये कट गया। अब 24 में यानी कि 24 को अगर हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 3 21,
ठीक है, 21 3 24, 3 विषम दिन टोटल बचे, यानी कि 3 विषम दिन, यानी कि तीसरा दिन कौन सा था, 0 था, रविवार। ठीक, 3 का मतलब बुधवार, डायरेक्ट समझिए। 0 का मतलब था रवि, ठीक, 1 का मतलब था सोम, 2 का मतलब था बुध, 3 का मतलब था बृहस्पति या गुरु, ठीक, 4 का मतलब था शुक्र, 5 का मतलब था सोम, रवि सोम मंगल होगा भाई, तो मंगल बुध गुरु शुक्र 6 शनि, ये हमारा सप्ताह कोड था। आपको बस यही याद करना है, ठीक है। 3 विषम दिन, यानी कि तीसरा दिन कौन सा था, बुध। अब देखिए 15/8/1947 के चलते हैं। अब देखिए भाई चल रहे हैं 19वीं शताब्दी, x + y + z + r, ठीक, x यानी कि 46, 47 में से 46 को हम 4 से भागा देंगे, प्लस z 19वीं शताब्दी, 1 विषम दिन, r जनवरी, देखिए 47 यानी कि 19वीं शताब्दी है, 47 की बात कर रहे हैं, यानी कि फरवरी 28 दिन की होगी, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितना 15, ठीक है। 7 दूना 14, 1 15, यानी कि विषम दिन इसमें कितना आएगा 1। आप शॉर्ट करके काटिएगा, देखिए 48 में 7 6 42, 42 4 46, यानी कि 4 विषम दिन इसमें आ गए। अब 44 को देखिए 46 को हम 11 से भाग देते, 11 चौक 44, यानी कि 11 पूर्णांक आएगा, 11 को 7 से भाग देंगे तभी विषम दिन हमारा 4 आएगा, प्लस 3 3 6 एक साथ ये कट गया, 2 2 4 3 7 ये कट गया, 15 3 18, 18 को 7 से भाग देंगे, 14 4 18, टोटल 4 3 12/7, यानी कि 5 विषम दिन। अब पांचवा दिन कौन सा है भाई, देखिए पांचवा दिन कौन सा है, शुक्रवार। भाई 15 अगस्त 1947 को रहा होगा शुक्रवार, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। अब भाई 2020 है, यानी कि हम 19 करेंगे, प्लस 19/4 करेंगे, क्योंकि x + y + z + r के फॉर्मूलेशन को चलना है। अब भाई 20वीं शताब्दी है, यानी कि 2020 शताब्दी चल रही, मंथ कोड ईयर कोड 0 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी में 3, अब भाई 2020वीं है, यानी कि लीप ईयर है, जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल में 1 ही दिन चलना है हमको, तो 3 3 6 एक साथ ये कट गया। अब देखिए 7 दूनी 14, 5 19, ठीक, 5 विषम दिन ये हो गए। अब 19 को 4 से भाग देंगे, पूर्णांक कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी कि 4 पूर्णांक आएगा। अब 4 विषम दिन 7 से भाग देंगे तो 4 एक विषम दिन ही आएगा। देखिए जैसे 19 को 4 से भाग दिया, यानी कि 4 चौक 16, 4 पूर्णांक आ गया। अब 7 को हम अगर 4 से भाग भी देंगे, 7 0 0, तो विषम दिन हमारा 4 ही आएगा, 4 शेष ही आएगा, तो इसलिए विषम दिन 4, ठीक है। अब बचा कितना यहाँ 1, 5 4 9 1 10 को अगर 7 से भाग दे देते हैं तो विषम दिन हमारा कितना, 3 का मतलब कौन सा हो गया, बुधवार, ठीक है, 3 का मतलब बुधवार। आप इसी तरीके से आप अपने भाई का, अपने माता, अपने पिता सबका डेट ऑफ बर्थ पूछ के अब निकालना स्टार्ट करिए और सीखिए कैसे निकालते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, या 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है। आपको ये वीकली कोड याद करना होगा, जितना हमने बताया है आप फटाफट इसको याद कर लीजिएगा और दना क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। इतना अगर काम हो चुका है तो आपने नोट भी कर लिया होगा। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। अब उम्मीद है कि आप भाई जितना भी, अगर कोई किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी अगर दिन पूछ ले भाई इस दिन इस तारीख को कौन सा दिन था, तो आप निकाल के उसको बता देंगे फटाक से, आप उसके मुंह पे बता देंगे कि यार भाई ये दिन था। अगर बोले भाई हम 5 फरवरी 1993 में पैदा हुए हैं, तो भाई बता दो 5 फरवरी 1993 को दिन कौन सा है, तो फटाक से भाई x + y + z लगा के फटाक से बताओ उसको दिन कौन सा था, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे डेट ऑफ बर्थ निकालना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ DOB इसको बोलते हैं, निकालना सिखाएंगे। जैसे भाई किसी का डेट ऑफ बर्थ कोई भी ले लीजिए, हमने क्या लिया था 7 2 96 लिया था, 07 02 196, ये डेट है।
अब पूछ रहा है कितना आदमी कितना ईयर, कितने साल का हुआ, कितने वर्ष का हुआ। ठीक, तो भाई देखिए अब हम सबसे पहले काम ये करेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे आज की डेट। आज भाई कितना तारीख है, चलिए हम आज मान लेते हैं 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है। ठीक है, 02 अक्टूबर यानी कि 10वां महीना। अब भाई कितना 2000 क्या चल रहा है 23। अब देखिए हम लोग जब भाई मंथ उधार लेंगे, ठीक है, यदि हम ईयर उधार लेंगे तो भाई 12 ईयर इसमें आएगा, जब एक मंथ उधार लेंगे तो 30 दिन इसमें आएगा। ठीक, क्लियर है बात, क्लियर कट समझिएगा। अब देखिए 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, 11, अब यहाँ बचा भाई 1, 11 में से 9 गया 2, तो भाई 27 साल ये हो गया। ठीक है, अब 10 में से 2 गया 8, ठीक है, इतना चीज हो गया। अब देखिए 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोग को हमेशा घटाना किस साइड से है, इस साइड से। अब 2 में से 7 जाएगा नहीं तो भाई एक मंथ उधार लाएंगे। अक्टूबर भाई कितने का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, तो भाई 31 2 33, 33 में से अगर 7 निकाल देते हैं हम तो 26, ठीक है, तो 26 दिन बचेगा। 26 ये क्या हो गया दिन। अब यहाँ 9 में से 2 गया 7, ठीक, 7 क्या मंथ, महीना। ठीक, अब यहाँ बचा 2023 में से 1996 घटाएंगे तो 27, तो यानी कि ये व्यक्ति 27 साल 7 महीने और 26 दिन का है। ठीक है, जब ये घटेगा नहीं तो यहां से एक मंथ उधार जाएगा सीधा, एक मंथ। अब जब मंथ कम रहेगा तो यहां से एक वर्ष उधार जाएगा। ठीक, एक वर्ष यानी कि 12 मंथ, 12 महीना, यानी कि 30 या 31 दिन। ठीक, जैसे अब हम एक लेंगे, आप इसी को अब इसको नोट कर लीजिए। एक हम लेते हैं, देखिए जैसे 15, आज कितना तारीख है, आज 2 अक्टूबर, 2 समझिए आज तारीख ले 2/10/2023, तो हम निकालेंगे 15/12/1992। ठीक है, हमने सबसे पहले कहा था किस साइड से जाएंगे। अब देखिए 2 में से 15 घटेगा नहीं। ठीक, 10वां यानी कि अक्टूबर, अक्टूबर 31 का होता है। ठीक, तो 31 देखिए एक महीना इसमें उधार आएगा, एक माह। जब एक माह उधार आएगा तो 31 + 2 यानी कि टोटल दिन कितने होंगे, 33 दिन। अब 33 में से 15 दिन घटा देंगे, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो भाई कितना दिन हो गया टोटल, 18 दिन हो गया। अब यहाँ मंथ कितना बचा, यहाँ 9 महीने बचा। भाई एक महीना तो उधार दे दिया, महीना कितना बचा 9, बेचारी के पास 9 महीना बचा। अब 9 महीने में से 12 महीना तो भाई घटेगा नहीं, तो फिर गया साल के पास, वर्ष के पास, एक वर्ष उधार मांगेगा। अब एक वर्ष भी कितना मंथ देगा भाई, 12 महीने देगा, तो 12 + 9 कितना हो गया, 21 महीने हो गया। अब 21 में से अगर 12 घटा देते हैं तो 12 8 20 यानी कि महीनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 महीने। ठीक, अब ये 2023 तो रह नहीं गया, एक वर्ष दे दिया, तो यानी कि कितना बचा, 2022 बचा। अब 2022 में से 1992 घटा देते हैं, 2 12 में से 9 गया 3, तो यानी कि ये 30 वर्ष 9 महीने 18 दिन का होगा। ठीक है, आपको हमने डेट ऑफ बर्थ भी निकालना सिखा दिया है, मंथ कोई भी दिन पता करना सिखा दिया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और हमारा चैनल जो है राइट वे एग्जाम, भाई सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आज हमने आपको जो जो सिखाया आप एक घर पे एक बार जाके रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं सब भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। आप इसको नोट कर लीजिए।